दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग एडिटोरिया का एक सेशन स्टार्ट किए हैं और 5000 प्लस हम लोगों को MCQ ख़त्म करना है। और ये वीडियो जो है और सेट वन का वीडियो पार्ट 2 है। और आप लोगों को मैं बताया था कि हर सेट में 50 क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम लोग 2 वीडियो में डिवाइड किए हैं। और ये वीडियो जो है सेकेंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है सेकेंड वीडियो 25 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और 25 क्वेश्चन कवर करने के बाद आज आपका सेट प्रैक्टिस 1 जो है वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे पार्ट 1 वीडियो में। तो इसमें बताया गया था कि दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर जो मैं बताया था कि ml इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। और आज का जो सेशन है सेकेंड वीडियो, उसमें हम लोग 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि जैव सेल क्या है, यानी कि जैव सेल जो है वो एक प्रकार का क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा बता दीजिए। तो ये जो होगा कोयला हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कोयला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोग बताने का सबसे पहले कोशिश करिए। अगर सही हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतना प्रश्न का सही हुआ। और ये सभी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है। याददाश्त का संबंध जो है सेरिब्रम से है। याददाश्त का संबंध किससे है, सेरिब्रम से, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। सरीसृप के जैसा क्या होता है, उसका अन्य विशेषताएं होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आर्कियोपटेरिस। आर्कियोपटेरिस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए आप लोग जानते हो कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और धारा मापने के लिए आप लोगों को पता होगा कि धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर और धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हमारे इसी तरह से हम लोग अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 31 नंबर प्रश्न 31 कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन जो होता है, यानी कि उसको स्थगित कौन कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति। और आप लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है आपका कौन सा, 1 वर्ष होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 33 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। अगर भारत के संचित निधि से हम लोग पैसा निकालते हैं तो किसके आदेश का हमें ज़रूरत होता है, तो भारत की संसद का आदेश हमें क्या होता है, ज़रूरत होता है अगर हम संचित निधि से पैसा निकाल रहे हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस बुक से हम लोगों का टारगेट वही है कि अगर आप लोग कहीं अकेला में बैठे हुए हैं, अगर बुक्स नहीं है आपके पास, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न को देख सकते हैं और क्वेश्चन याद कर सकते हैं और सॉल्व करने का आपका एक सही तरीका हो जाता है। ठीक है, 34 प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता जो होगा आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के समक्ष से। ठीक है, किससे लिया गया है,
ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता जो है मौलिक अधिकार, आप लोग पता होगा कि किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो होता है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का जो आंसर है डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन जो है आपका किस में है, भाग 20 में है, भाग 20 में। और आप लोग बताइएगा कि निर्वाचन जो है, निर्वाचन संविधान के किस भाग से लिया गया है। निर्वाचन यानी कि किस भाग में स्थित है। ठीक है, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है किस भाग में स्थित है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। यानी कि 35 क्वेश्चन के बाद हम पूछे हैं कि निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है और किस भाग में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न का जो आंसर है हमारा, ये तो हो गया आपका भाग 20 हो जाएगा। 35 का डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, भाषा जो है, भाषा का उल्लेख मिलान करना है आपको। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो भाषा का उल्लेख यानी कि भाषा का उल्लेख, भाषा के बारे में कौन अनुच्छेद है, यानी कि दूसरी अनुसूची है, अनुसूची दूसरी है, 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है। और दल बदल जो है, दल बदल 10वीं, दल बदल कोई है 10वीं। ठीक है, और दल बदल 10वीं है। और 73वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन क्या है कि 73वां संविधान संशोधन, इसका जो होगा कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, यानी कि भूमि सुधार से कौन संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची। यानी कि ए जो है, ए का कौन सा होगा, दूसरा होगा। ए का दूसरा देखिए यहाँ पे कौन कौन दिया है, तो ए का दूसरा यानी कि बी ऑप्शन दिया है। कौन सा, बी ऑप्शन। सी भी दिया है, लेकिन दल बदल हम कौन सा मारे थे, 10वीं, दल बदल 10वीं, यानी कि बी का जो होगा पहला होगा, चौथा तो नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन में आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन कौन सा हम बताएं, भाषा संबंधी 8वीं है, दल बदल 10वीं है, 73वां संविधान 11वीं है और भूमि सुधार 9वीं है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया। यानी कि जब 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, वो समय आपसे पूछ रहा है कि किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में गठन किया था, तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में आपका कौन सा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और चार्टर आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न का जो देखिए, एक प्रश्न जो है इसमें बहुत सारा प्रश्न छिपा है, इसमें 3 प्रश्न छिपा है। क्या क्या पूछ सकता है कि प्रथम विधि आयोग जो गठित किया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे, मतलब तो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रथम विधि आयोग किस अधिनियम के तहत गठन किया गया था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखने को भी मिलता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाते होंगे तो देखने को भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, निम्न में से कौन सी औषधि या फिर आपका क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, प्याज और झींगा उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग ये बताइएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन, गुलाबी क्रांति करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। यानी कि किन 2 संस्था को ब्रिटेन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन वुड जुड़वा के नाम से किसे जाना जाता है, IMF और विश्व बैंक को, IMF और किसको, विश्व बैंक को, यानी कि क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। क्या पूछे हैं आपसे, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। और जैसे जैसे आप लोग को, जैसे मान लीजिए कि 39 पे हम क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, तो 39 लिख करके इसका आंसर बताइएगा। जैसे विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, जैसे 1945 में बता दे रहा हूँ, 1945। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है,
तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, IMF और विश्व बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा है क्या है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 1949 में। किस वर्ष किया गया था, 1949 में। और आपको ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो हुआ था, चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो किया गया था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में किया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न जो पूछ रहा है उसमें काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं और सभी हम लोग क्लियर करते चलेंगे से एक साथ। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया क्या कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, यानी कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र का विचार किसका था, आप लोग बताइए कि BD सावरकर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का विचार था किसका, BD सावरकर का। ठीक है, भारत में आय कर है, यानी कि भारत में आय कर यानी कि आय एक प्रकार का कर है भारत में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि आयकर जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। देखिए किसी भी आप लोग एग्जाम का स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग इकोनॉमी का वेटेज आप लोग देख रहे हैं। इकोनॉमी का वेटेज काफ़ी अब बढ़ गया है। पहले तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब इकोनॉमी BPSC में आपका बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है इकोनॉमी से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्रगतिशील और क्या होगा, प्रत्यक्ष, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या पूछा गया है कि कुचिपुड़ी आपसे पूछा गया कि किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आप लोग ये बताइएगा कि कलिंग पुरस्कार, ध्यान से सुनिएगा, कलिंग पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। कलिंग, ध्यान से सुनिएगा कि कलिंग, सो यहाँ पे लिख रहे हैं फिर से। इस प्रश्न का तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। आप लोग ये बताइए कि कलिंग पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो बोल रहा हूँ कि क्या बोले, कलिंग पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग 43 लिख के आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, एक बार लिख ले रहे हैं, तो उसका क्या होगा कि वो आगे आपसे कभी भी एग्जाम में या फिर कोई पूछ रहा है आपसे, कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, तो वो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ हम यूट्यूब पे एक पढ़ रहे थे क्लास, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका जल्दी याद आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो मलखम्ब से। किससे है, मलखम्ब से। हिमानी, ध्यान से सुनिएगा कि हिमानी है। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका बताएंगे। हिमानी मतलब हिम हम लोग समझते हैं क्या चीज़, बर्फ। हिमानी मतलब हम लोग क्या समझते हैं, बर्फ। ठीक है, हिमानी मतलब हिम यानी कि बर्फ हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मलखम्ब यानी कि बर्फ रहेगा तो ज़्यादा, जैसे कि कोई चट्टान है तो चट्टान पे हम लोग कुछ उसको खंभा की तरह गाड़ सकते हैं, नहीं गाड़ सकते हैं ना। और मलखम्ब रहेगा यानी कि वहाँ पे क्या कर दे, खंभा हम लोग बर्फ़ के अंदर गाड़ दिए, खंभा हम लोग बर्फ़ के अंदर गाड़ दिए, यानी कि हिमानी उत्तम क्या हो गया, मलखम्ब, यानी कि खंभा को गाड़ दिया, यानी कि हिमानी उत्तम मलखम्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका दादू दयाल हो जाएंगे। दादू दयाल, निपख आंदोलन के नेता जो थे दादू दयाल हैं। ठीक है, और देखिए ये जो भी प्रश्न आप लोगों को मैं करा रहा हूँ वो सारे जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, BPSC हो गया, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, सभी एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी टारगेट करके इस प्रश्न को दिया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐड भी किया गया है, लेकिन इसमें टारगेट करके दिया गया है कि आपका नेक्स्ट आगामी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका बिहार SSC हो या फिर BPSC हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया। कौन सा सिक्का बोल रहा है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया था, तो ग्रीकों ने। कौन चलाया था, ग्रीकों ने। द्रकमा सिक्का कौन चलाया था, तो ग्रीकों ने। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा क्या है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है,
मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो वो क्या हो जाता है, खादर। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न 47 प्रश्न को आपको घुमा के पूछ दिया गया है, ठीक है। बाकी आपको कल वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मैं उसमें बताया था कि खादर जो होता है, खादर जल द्वारा लाए गए मिट्टी को खादर कहते हैं, यानी कि जलों द्वारा लाए गए मिट्टी यानी कि नवीनतम मिट्टी को, जो नया नया मिट्टी जल जो है, जो नया नया मिट्टी लाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर। जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, यहाँ से ये जल है, ठीक है, ये क्या है, जल है, और ये जो है ये बहाव के द्वारा इधर से मान लीजिए किनारे से या फिर किसी खेत से, इधर खेत है, ठीक है, इधर क्या है, खेत है, और इधर से ये नदी निकल रही है, तो इधर खेतों से कट करके या फिर ये किनारे से आर से, इसको आर बोला जाता है, ये किनारे से यानी कि तट से काट करके मिट्टी को ला करके, और इधर खेत है, ठीक है, इधर से ला करके इधर ला दिया तो इसको क्या कहेंगे, खादर। इधर से काट उठ के पूरा लेकर के यानी कि खाद सहित, इधर कुछ लोग व्यक्ति मान लीजिए कि इधर खेत उत किए होंगे, खाद उत डाले होंगे, तो वो सभी चीज़ अगर बाढ़ में आया तो बाढ़ से ये क्या कर खाद जो इसको लेकर के आ रहा है और इधर क्या कर रहा है, फैला दे रहा है, तो इसी को हम लोग खादर के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि बाढ़ द्वारा लाए गए नवीनतम मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है, और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि नई मिट्टी जो रहेगा, नई मिट्टी जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर। नई मिट्टी को खादर कहेंगे, और यहाँ से आपका पूछ सकता है कि पुरानी मिट्टी को क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। बांगर, नवीनतम मिट्टी को खादर और पुरानी मिट्टी को बांगर, ठीक है। आपका चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है तो थर्मोक्लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मोक्लाइन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कि बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड जो है वो किससे संबंधित है, तो बैकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड जो है बैकिंग क्षेत्र से क्या है, संबंधित है, ठीक है। और यही इसी के अनुसार हमारा लास्ट प्रश्न जो है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो अर्नाल्ड टायम्बी। अर्नाल्ड टायम्बी यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसी के अनुसार 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, यानी कि सेट प्रैक्टिस 1 जो है हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इससे अगर सेट प्रैक्टिस 1 में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है लास्ट में, क्या बोल रहे हैं, कुछ सेट प्रैक्टिस 1 में इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है लास्ट में, उसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी हमारा सेट प्रैक्टिस 1 क्लियर हो गया है, और इंपॉर्टेंट तथ्य के आने के पीछे आपका इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। कल का वीडियो जो हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट तथ्य यानी कि कुछ लिखित में दिया गया है 1 लाइनर क्वेश्चन, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, विदाउट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो बाकी अगर यह वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए।